आप सभी भाइयों को हमारा राम राम। कभी कभी क्या होता है कि हम जानकारी के अभाव के कारण अपना बहुत कुछ हम खो देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। एक किसान था, उसने मक्के की खेती कर रखी थी। तो उसका खेत जो था वो नदी के किनारे पर था। तो जब जुताई वो किसान कर रहा था तो उसमें एक खेत में उसके घड़ा निकला। और जब घड़े को खोला, ऊपर से ढका हुआ था, जब उसको ढक्कन हटाया, ऊपर से देखा उसमें छोटे छोटे जो है ढेर सारे पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे, पूरा घड़ा भरा हुआ था। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा है, इसको संभाल कर रख लेते हैं, जब हमारा ये मक्का तैयार हो जाएगा तो ये जो चिड़िया वगैरह ज़्यादा परेशान करते तो उनको भगाने के काम आएगा। तो वो घड़े को संभाल करके उसने रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक समय ऐसा आया कि उसका जो है मक्का तैयार हो गया, बड़ी बड़ी बालियां आ गई उसमें। तो जब बालियां आ गई तो भैया चिड़ियों का तो आना स्वाभाविक है। अब चिड़िया आए और उसका जो है दाना खाएं तो वो घड़े में से वही पत्थर का टुकड़ा निकाल करके और फेंक देता। ऐसे ऐसे उस घड़े के पत्थर के सारे टुकड़े उसने ख़त्म कर दिए। कौवा है, तोता है, इनको सबको भगाने में सारे पत्थर ख़त्म कर दिए। थोड़े बहुत बचे थे। और वहीं पास में एक जौहरी की दुकान थी बाज़ार में। तो जब वो दुकान बढ़ा करके बंद करके घर जाने लगा तो सोचा कि किसान के घर से मक्का ले लेते हैं, बाज़ार में तो महंगा है और यहाँ ले लेंगे तो हमको जो है सस्ता मिल जाएगा। तो वो शाम के वही 5 साढ़े 5 बजे का समय रहा होगा। तो वो जो जौहरी था वो किसान के खेत में गया। तो किसान ने वही पत्थर का टुकड़ा उठा रखा था फेंकने के लिए। तो उसने बोला, भैया हमको मक्का चाहिए, क्या हिसाब किताब दोगे? तो बोले कि हम इसको जो है 2 रुपये किलो देंगे। तो कह रहे कुछ कम लगा लो। कह रहे चलो ऐसा करो, आप 1.25 रुपये दे देना, हमारे खेत तक आए हो तो 1.25 में ले लो। तो जौहरी ने जो उस किसान के हाथ में पत्थर देखा तो वो तो भाई पारखी था, उसको तो परख थी। तो उसने बोला, ये पत्थर फेंक रहे हो? तो कहले गए, हाँ मेरे पास तो बहुत सारा घड़ा था, इस पत्थर घड़ा मिला था और उसमें बहुत सारे पत्थर थे, तो मैंने वो पत्थर सारे मारने का काम करते, जो चिड़िया आती थी मार कर भगा देते थे। और खेत के पीछे नदी थी, वो पत्थर फेंकता था और जा करके वो नदी में गिर जाता था। तो जौहरी ने कहा कि कितने पत्थर बचे हैं? तो उसने घड़े में देखा तो 2 घड़े में थे और एक उसके हाथ में था। तो बोले कि तीनों पत्थर हमको दे दो और हम तुमको 3 रुपये देंगे, 1 रुपये का 1 पत्थर खरीदेंगे। तो बोले, यार तुम पहले क्यों नहीं आए हैं? पूरा घड़ा भरा हुआ था पत्थरों से। तो जौहरी ने बताया कि जिसको आप पत्थर समझ करके फेंक रहे हो ना, ये असली कोहिनूर हीरा है, असली कोहिनूर हीरा। और किसान के मन में लालच आ गई, क्योंकि वो उसने 3 रुपये दे करके तीनों पत्थर ले लिए थे। अब वो किसान पछता रहा है कि दादा मैंने कितना बड़ा वो कर दिया, पूरा घड़ा भरा हुआ था इन पत्थरों हीरा से, और मैंने एक एक हीरा जो है चिड़ियों को मारने में भगा सब वेस्ट कर दिया। अब वो पछता रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो कहा, जब चिड़िया चुग गए खेत, अब उसके पछताने से क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है
कि जो हमारी जिंदगी का एक एक क्षण वो किसी हीरा से कम नहीं है, किसी भी हीरा से कम नहीं है। हमारे जिंदगी का एक एक पल हीरा है, और उसको हम, चिड़िया कौन है, व्यर्थ की बात, चुगलखोरी है, मतलब से ज़्यादा चतुराई करना, एक दूसरे को धोखा देना, हम इसमें वेस्ट कर देते हैं। हमारा एक एक पल इन्हीं में चला जाता है। हमको कोई जौहरी मिला ही नहीं कि जो हमारे जीवन का कीमती क्षण है उसको हमारे बारे में बताए, ताकि जो हमारे ज़िंदगी के बचे हुए क्षण हैं, बचे हुए हीरे हैं, उनको हम संभाल कर रखें। क्षण क्या है? सांस। एक एक सांस हीरा है दोस्तों, एक एक सांस हीरा है। हम अपनी सांस को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, व्यर्थ में। एक दिन पछताना पड़ेगा जब हमारे पास सांसें बिल्कुल नपी तुली रह जाएंगी, हम लोगों से बात तक नहीं कर पाएंगे। अपने सांसों को हम ऐसे नष्ट कर रहे हैं। तो जौहरी हमको नहीं मिला कोई। और जौहरी कौन है? जौहरी है हमारा गुरु। हमको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला। अगर गुरु अच्छा मिल जाए और आपके ज़िंदगी के बारे में, आपकी सांसों के बारे में उनकी एक एक कद्र बता दे, तब तो भैया बचारा हो सकता है। अन्यथा हम उसी किसान की तरह हीरे को पत्थर समझ करके अपने कीमती सांसों को वेस्ट करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे। जब तक हमको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, अच्छा ज्ञानी नहीं मिलेगा, अच्छा सत्पुरुष नहीं मिलेगा, तो हम अपनी सांसें वेस्ट करते रहेंगे। और जो सांसें निकल गईं, जो वक्त बीत गया, जो समय गुजर गया, वो दोबारा आने वाला नहीं है। कहते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वो दोबारा नहीं आएगा जो निकल गया। तो हमको चाहिए कि हम अपने एक एक सांस का, एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक दिन का सही हिसाब किताब रखें, उसको सही इस्तेमाल करें। हम किसी के बहकावे में आकर के या लालच में आकर के हम कोई ऐसा गलत काम करने में अपना समय नष्ट न करें। अन्यथा पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। और सत्पुरुष की खोज कीजिए। आजकल संत नहीं रह गए हैं, जो संत थे वो खत्म हो गए हैं। अब दुनिया में, इस पृथ्वी पर संत नहीं बचे हैं। इक्का दुक्का कुछ थोड़े बहुत अगर बचे हैं ना, तो कंदराओं में छुपे हुए हैं। और वो जब कभी हमारे बीच में आते हैं तो हम उनको मजाक उड़ा करके उनको भगा देते हैं। हट्टे कट्टे बाबा हो, कमा नहीं सकते हो, हैं? उनका मजाक उड़ाते हैं, तो हम पहचान नहीं पाते उनको। आप ईश्वर की भक्ति करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमको कोई सच्चा गुरु से मिला दो। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो पहले भगवान का भजन करो, उनकी कृपा होगी तभी आपको सत्पुरुष, सच्चा संत मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। हम अपने समय को यूं ही ऊपर उछालते रहेंगे, समय हमारा सारा नष्ट हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि हम जिस काम के लिए आए हैं हम उसी काम को करें। जो काम हमें करना चाहिए, मानव प्राणी को जो काम करना चाहिए वही धर्म है। और जो काम नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। धर्म की यही परिभाषा है कि जो हमें करना चाहिए वही धर्म है,
जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। आजकल हम सब अधर्म ही तो कर रहे हैं। हम झंडा लेकर चलते हैं कि हम कट्टर सनातनी है, कट्टर सनातनी। हमसे बड़ा दूसरा कोई सनातनी है नहीं, असली हिंदू हम हैं। अरे भैया, ये ढिढोरा डंका मत पीटो, तुम्हें कुछ नहीं पता है सनातनी के बारे में। सनातनी हमारे भगवान श्री राम थे, उन्होंने कभी मांस का आहार नहीं किया। उनके राज्य में सब सुखी थे। फूले फले सदा तरुकानन और रहें एक सगज पंचानन। उनके शासन काल में वृक्ष में हमेशा फल लगे रहते थे, हमेशा हमेशा समझ लो कि बसंत ऋतु रहती थी, ऐसा माहौल हमेशा रहता था। और हाथी बाघ सिंह सारे जानवर एक ही साथ रहते थे, एक ही घाट पर पानी पीते थे। अब आज क्या है, आप हमें देख कर किलस रहे हो, हम आपको देख कर किलस रहे हैं। तो हमारी बुराई कर रहे हैं, हम तुम्हारी बुराई वहाँ कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इन चक्करों को छोड़ करके आपको चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में जुड़िए, और कट्टर सनातनी जब ही माने जाओगे जब आप भगवान राम के आदर्शों पर चलोगे। भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया, और हम सनातनी का चोला पहन लेते हैं, भगवा कपड़ा पहन लेते हैं और बताते हैं हम कट्टर सनातनी है, और जाके ढाबे पर जो है मीट मुर्गा मछली खाते हैं। तो सनातनी कहाँ से हुए? सनातनी बनना है तो भगवान राम के कदमों पर चलना पड़ेगा। और ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, सनातन मतलब पुराना। तो जिस समय से हिंदू था उसी समय से मुसलमान भी है, तो मुसलमान भी तो सनातनी हुआ, वो भी तो पुराना है भाई। तो इन चक्रों को छोड़ करके आप ईश्वर की भक्ति में लगिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमको सत्पुरुष सद्गुरु से मिलाइए। अगर आपको सत्पुरुष महात्मा अच्छा विद्वान मिल गया तो वो आपका बेड़ा पार करा सकता है, अन्यथा आपका जीवन नरक में ही जाना है और गर्क में जाना है, समझ लो। राम राम।